बोले बहुत पर बोले क्या। लंबी चुप्पी के बाद सोमवार 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया के संकट पर लोकसभा में वक्तव्य दिया, लेकिन एक भी शब्द इस संकट को पैदा करने वाले अमेरिका इजरायल के खिलाफ नहीं बोला, ना ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति या समर्थन जताया। पूरे भाषण से एक भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे लगे कि सरकार ने कुछ आपात इंतजाम किए हैं और जनता में विश्वास जगे। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। मोदी जी ने अंत में यह जरूर कह दिया कि इस संकट का असर लंबे समय तक रहने वाला है, यानी हमें तैयार रहना चाहिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। यही बात कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पहले ही बता चुके थे कि सरकार केवल चुनाव तक रुकी है, उसके बाद देश के सामने असल संकट शुरू होगा। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। कांग्रेस ने साहब, बीबी और गुलाम नाम से मोदी जी के भाषण से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे धागे खोल दिए थे। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। तो कुल मिलाकर आशंकाएं बहुत हैं, लेकिन सरकार जी की बातों से लगता है कि सब चंगा सी।